सीटेड केबल रोइंग ये एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी बैक मसल की विड्थ और उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए। अगर आपकी लोअर बैक में कोई इश्यूज है मेरी तरह, तो ये आपके लिए और ज्यादा कामयाब है क्योंकि ये रिलेटिवली कम प्रेशर डालती है आपकी लोअर बैक पे एज कंपेयर टू सिंगल आर्म रोइंग या बार्बल बेंट ओवर रोज, और इससे आपकी मसल का एक्टिवेशन और उस पे इंपैक्ट बहुत अच्छा आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि इस एक्सरसाइज को लगाना कैसे चाहिए। ये 6 पॉइंट कवर करते हुए जो इस समय स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को कवर करने के बाद मैं कवर करूंगा 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको इस एक्सरसाइज का इंपैक्ट 100% चाहिए अपनी बैक मसल पे। तो सारी कवर की हुई इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल के तो सबसे पहले नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके साथ वाली नोटिफिकेशन बेल भी प्लीज दबाइएगा। काफी ज्यादा कंटेंट बढ़ रहा है मसल डेवलपमेंट, फैट लॉस, वर्कआउट्स के ऊपर। मैं नहीं चाहता कि आने वाले कंटेंट, आने वाले वीडियोस को आप मिस करें। तो चलिए एक्सरसाइज का डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा एक क्लोज ग्रिप वी हैंडल को इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए। आप चाहे तो 2 पुलीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सीटेड रोइंग करने के लिए। अगर आपके जिम में सीटेड रोइंग मशीन नहीं है मेरे जिम की तरह, तो आप अपने पुली रैक को कन्वर्ट कर सकते हैं एक सीटेड रोइंग मशीन में। तो आपको अपनी पुली पे रोइंग का सेटअप बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए अपने पैरों को फिक्स करने के लिए, और दूसरा ऑब्जेक्ट या प्लेटफॉर्म चाहिए बैठने के लिए। मैंने यूज किया है जिम में अवेलेबल 2 स्टेपर्स का। आप ऑल्टरनेटिवली बेंच या जमीन पे बैठ के एक रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैरों को सपोर्ट देने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन ऑफ योर लेग्स एंड फीट। आपके फीट वर्टिकली फ्लैट और फर्मली प्लेस होने चाहिए उस सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट पे जो आपने पुली के नीचे रखा है, या फिर आपके मशीन के फुट स्टैंड पे। आपके पैर सीधे होने चाहिए पर घुटनों पर एक स्लाइट बेंड होना चाहिए। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पैरों की पोजीशन कुछ इस तरह से हो आपकी एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। दूसरा पॉइंट है पोजीशन ऑफ योर शोल्डर्स एंड अपर बॉडी। आपको अपने शोल्डर्स रिट्रैक्ट करने हैं। You have to bring them down and then you have to retract them properly. आपको इंश्योर करना है कि आपके शोल्डर्स एक्सरसाइज लगाते हुए ऊपर की ओर श्रग ना करें। ये खराब मूवमेंट है, इससे इंजरी भी हो सकती है। आपके लोअर बैक में हल्का सा आर्क होना चाहिए पीछे की तरफ। मेक श्योर यू डोंट हाइपर एक्सटेंड, बहुत पीछे की तरफ आपको नहीं जाना है। एक मामूली सा आर्क आपके लोअर बैक में जरूर होना चाहिए। तो एक न्यूट्रल स्पाइन, रिट्रैक्टेड शोल्डर्स और हल्का सा आर्क लोअर बैक में इंश्योर करता है कि आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है और फर्म है। ये पोजीशन लेने से मैक्सिमम इंपैक्ट आपकी बैक मसल पे आएगा, ना कि बाकी एसोसिएटेड मसल्स या जॉइंट्स सच एज शोल्डर्स, एल्बोज एंड रिस्ट। तो आपके लेग्स और आपकी अपर बॉडी एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुकी है। अब आप रेडी हैं अपनी रोइंग स्टार्ट करने के लिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि ग्रिप कैसी होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन है एक रेगुलर ग्रिप यूज करने का या कि हुक ग्रिप यूज करने का। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं हुक ग्रिप को यूज करना, क्योंकि ऐसा करने से मेरी रिस्ट और फोरआर्म का इन्वॉल्वमेंट एक्सरसाइज के दौरान कम हो जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है इस एक्सरसाइज का फॉर्म और रेंज ऑफ मोशन। आपको अपने पैरों को यूज करते हुए हल्का सा पुश लेते हुए बॉडी को पीछे लेके आना है। काफी लोग लोअर बैक पे जर्क लगाते हैं बॉडी को पीछे लाते हुए। ऐसा ना करें, इससे लोअर बैक इंजर हो सकती है। सो यूज योर लेग्स इंस्टेड। अपनी बॉडी को पीछे मूव करें व्हाइल पुलिंग द केबल टू द स्टार्ट पोजीशन। तो मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपके बैक या आपके लैट्स हल्के से आगे की तरफ स्ट्रेच्ड हो। ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बेंड हो जाते हैं आगे की तरफ। देयर बैक स्टार्ट टू रोल फॉरवर्ड। ये गलत पोजीशन है। एक हल्का सा स्ट्रेच होना चाहिए आपके लैट्स में और आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले। अब बिना कोई जर्क या झटका लिए हुए केबल को अपनी तरफ पुल करें, अपनी बॉडी की तरफ। अपनी बैक को कॉन्ट्रैक्ट करें अच्छे तरीके से। होल्ड कीजिए इस कॉन्ट्रैक्शन को फॉर 1 to 2 seconds एंड देन गो बैक स्लोली और स्ट्रेच कीजिए अपनी बैक को टू द स्टार्टिंग पोजीशन। आपको फिर से इंश्योर करना है कि आप रोल ना करें अपनी बैक को बहुत आगे तक। काफी लोगों को लगता है कि पुली को वापस ले जाते हुए उन्हें बहुत आगे तक स्ट्रेच करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है। ये एक्सरसाइज मेनली है कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए बैक में। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं तो आपके शोल्डर्स पे अनड्यू प्रेशर पड़ता है, आपके लोअर बैक पे अनड्यू प्रेशर पड़ता है। उसकी जरूरत नहीं है। आपको फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में आना है जहां पर आपके लैट्स बहुत हल्का सा स्ट्रेच होते हैं आगे की तरफ। तो आपको रोइंग को एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड वे में लगाना है। आपका टेम्पो, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए। काफी लोग कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी इस एक्सरसाइज को लगाना ताकि वो ज्यादा रेपिटेशन निकाल पाएं।
उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव है इस एक्सरसाइज को बहुत ही ज्यादा आराम से कंट्रोल वे में करना, बैक को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको वहां पर होल्ड करना 1 से 2 सेकंड और आराम से वापस लेके जाना पुली को। तो बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड है बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यह है रोल ऑफ योर माइंड। आपके दिमाग का क्या रोल है इस एक्सरसाइज के दौरान। बैक की कोई भी एक्सरसाइज करते हुए आपकी मसल्स विजिबल नहीं होती है आपके सामने शीशे में, तो आपको रिलाय करना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड मसल कनेक्शन पे, ताकि आपका इंपैक्ट टारगेट मसल पे आए। तो आपको प्रैक्टिस के साथ कोशिश करनी है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की अपने माइंड और मसल के बीच में। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो स्क्वीज, वो कॉन्ट्रैक्शन बहुत एक्सट्रीम होना चाहिए और आपको पूरा फील होना चाहिए एक एक मसल फाइबर में जब आप उस पोजीशन में उसे होल्ड कर रहे हैं। मैं फिर दोहराऊंगा, फोकस मत कीजिए कि आप कितना वेट उठा रहे हैं या कितनी प्लेट्स आपने यूज करी है रो करते हुए। आपको फोकस करना है अपने फॉर्म पे, अपनी रेंज ऑफ मोशन पे, अपने टेम्पो पे और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड मसल कनेक्शन पे, अगर आप चाहते हैं इस एक्सरसाइज का पूरा फायदा उठाना। सीटेड केबल रोइंग ऐसी एक्सरसाइज होती है जहां पर आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ आपको अलाउ करती है काफी ज्यादा वेट उठाना। तो अगर आप बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हैं तो देखने में तो वो मूवमेंट सीटेड केबल रोइंग ही लगती है, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा आता है आपके बाइसेप्स, आपकी एल्बोज, आपके रिस्ट, शोल्डर्स और फोर आर्म्स पर भी, जिस वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्शन आपकी बैक मसल पे, जो कि आपकी टारगेट मसल है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ईगो लिफ्टिंग ना करें, बिना बात पे वेट ना बढ़ाएं। कोशिश कीजिए कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आपकी बैक में आए। अगर कॉन्ट्रैक्शन आपकी बाइसेप्स में भी उतना ही आ रहा है तो आपका वेट बहुत ज्यादा है, उसे कम कीजिए और अपनी बैक पे एक अच्छा इंपैक्ट लाते हुए वेट को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। तो अब आते हैं 6 पॉइंट पे कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। जब आप अपनी बैक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पुली को पीछे लाते हुए, तब आप एक्सहेल करेंगे, यानी कि आप सांस बाहर छोड़ेंगे। जब आप पुली को आगे की तरफ ले जा रहे हैं और स्ट्रेच कर रहे हैं, तब आप इनहेल करेंगे, यानी कि आप सांस अंदर की तरफ लेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहले इनहेल करने से आप इंश्योर करते हैं कि आपकी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन हो और आपके पास सफिशिएंट एनर्जी हो पूरा सेट परफॉर्म करने में। तो ये थे वो 6 पॉइंट की इस एक्सरसाइज को कैसे लगाना है। अब 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जिनके बिना ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना अधूरा है। सबसे पहला पॉइंट, आपको ये सोचना है कि आप केबल को पुल कर रहे हैं अपनी एल्बोज से, ना कि अपने बाइसेप, फोरआर्म्स या शोल्डर से। आपको ये सोचना है कि सारी ताकत आपकी एल्बोज से लग रही है और पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आते हुए आपकी एल्बोज को आप टच कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एल्बोज आपके शरीर के पास होनी चाहिए, बाहर की तरफ फ्लेयर्ड आउट या निकली भी नहीं होनी चाहिए। ये करने से आपके शोल्डर्स पे इंपैक्ट बढ़ जाता है और पूरी एक्सरसाइज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। टिप नंबर 2 ये है कि काफी लोग ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए अपनी लोअर बैक या अपने पैरों से एक मोमेंटम लेते हैं, हल्का सा पुश लेते हैं। तो अगर आप ऐसा मोमेंटम लेते हैं अपने पैर या लोअर बैक से, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान बन जाती है और आपका इंपैक्ट आपकी बैक मसल पे कम हो जाता है। टिप नंबर 3 है कि आपका जो पुली है वो आपके पेट की तरफ, आपकी नेवल की तरफ आना चाहिए, ना कि आपकी चेस्ट की तरफ। तो अगर आपका पुली आप अपनी चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे तो आपके एल्बोज बाहर की तरफ फ्लेयर होंगे, जिस वजह से आपके बाइसेप्स एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके शोल्डर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो आप नहीं चाहते। आप बैक को ट्रेन कर रहे हैं, उसके लिए आप अपनी पुली को आराम से अपने नेवल की तरफ, पेट की तरफ लेके आइए और बैक को कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिए। अपनी एल्बोज को नीचे ड्रॉप कीजिए, ड्राइव देम बैक टू गेट द पुली टुवर्ड्स योर स्टमक और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे आगे ले जाइए। तो दोस्तों यहाँ खत्म होता है ये वीडियो। आई होप सीटेड केबल रोइंग करना अब आपके लिए बिल्कुल क्लियर है और आप इसे अपने शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे। आई होप इस कंटेंट से आपकी हेल्प हुई एंड आई रिक्वेस्ट कि आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और नमस्कार।